हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो फ्रेंड्स, आप सभी का मैराथन वीडियो सिविल कोड प्यून के एग्ज़ाम के लिए होने वाला है, जिसमें आप सभी का हिंदी, इंग्लिश और मैथ का क्वेश्चन लगातार देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग अगर नए हैं तो टाइमिंग नोट कर लीजिए। आप सभी को 7:30 बजे से ये सेशन आपको मिल जाता है और मैथ का क्वेश्चन आप सभी का 8 बजे से प्रतिदिन शुरू होता है। तो ज़रूर आप लोग अंत सेशन तक बने रहें, काफ़ी हेल्पफुल होगा आप सभी की एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले निर्देश लिखा गया है, लिखा है निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थान को पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्न के अनुसार कीजिए। तो यहाँ पर आप सभी का एक गद्यांश लिखा गया है। सबसे पहले गद्यांश को पढ़ना होगा और उसके अनुसार आंसर करना होगा। तो गद्यांश लिखा है, डॉक्टर कलाम इच्छा शक्ति वाले वैज्ञानिक थे। वे भारत को विकसित बनाने का संजोए हुए थे। उनका मानना था कि भारतवासियों को दृष्टि से सोचना चाहिए। हमें सपने देखने चाहिए, सपनों को विचार में चाहिए, विचार को कार्यवाही के माध्यम से बदलना चाहिए। अब आइए इस पर क्वेश्चन देखिए, आपका इस प्रकार से दिया गया है। आप लोग यहाँ से सारे गद्यांश को पूरा करें। तो पहला सवाल था कि डॉक्टर कलाम इच्छा वाले वैज्ञानिक थे। तो डॉक्टर कलाम कैसे वैज्ञानिक थे? तो भरना होगा यहाँ पर कि दृढ़ इच्छा शक्ति वाले वैज्ञानिक थे। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, लिखा है वे भारत को विकसित देश बनाने का संजोए हुए थे। क्या होगा ऑप्शन? अपना, हकीकत, सपना या आशंका। तो यहाँ पर भरना होगा ऑप्शन सी, सपना संजोए हुए थे। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन लिखा है, उनका मानना था कि भारतवासियों को दृष्टि से सोचना चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? व्यापक, संकीर्ण, संकुचित या छिन्न। तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन राइट होगा, व्यापक दृष्टि से सोचना चाहिए। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। इसके बाद अगला सवाल 4 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है हमें सपने देखने चाहिए, सपनों को विचार में। अब यहाँ पर 4 का राइट आंसर करना है। तो 4 के लिए बी ऑप्शन करना होगा, हमें सपनों को विचारों में बदलना चाहिए। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, लिखा है विचारों को कार्यवाही के माध्यम से में बदलना चाहिए। तो 5 के लिए जो फिलर्स हमें पूरा करना है वो ऑप्शन ए से पूरा हो जाएगा कि विचारों के कार्रवाई के माध्यम से हकीकत में बदलना चाहिए। आगे 6 नंबर सवाल है, लिखा है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जो करने योग्य है उसे क्या कहते हैं? जो करने योग्य है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग करणीय कहते हैं। करणीय हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, रिक्त स्थान को भरना है। लिखा है पेड़ पर खिल रहे हैं। तो पेड़ पर क्या खिलते हैं? जाहिर सी बात है, पेड़ पर फूल खिलते हैं। तो फूल खिल रहे हैं, ऑप्शन सी भरना राइट होगा। आगे का सवाल 8 दिया है, लिखा है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। दोपहर के बाद का समय को क्या कहते हैं? दोपहर के बाद का समय जो होता है उसे हम लोग पीएम कहते हैं, पोस्ट मेरिडियन कहते हैं। और दोपहर के पहले के समय को हम लोग एएम कहते हैं, एंटी मेरिडियन। लेकिन हिंदी में कन्फ्यूजन होता है, याद रखेंगे। दोपहर के बाद के समय को हिंदी में अपराह्न कहते हैं, ठीक है, जबकि दोपहर के पहले के समय को पूर्वाह्न कहते हैं। तो दोनों याद रखेंगे, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है हिंदी में। क्वेश्चन 9 है और कहा है रिक्त स्थान को भरिए। लिखा पुलिस विभाग को चाहिए कि वह जनता को परेशान ना करे। तो क्या आएगा फिलर्स में? तो 9 नंबर सवाल का ऑप्शन सी भरना होगा कि पुलिस विभाग को चाहिए कि निर्दोष जनता को परेशान नहीं करे। अगला क्वेश्चन 10 है, लिखा है दिए गए वाक्य का वह भाग बताइए जिसमें कोई त्रुटि है। सवाल लिखा है कि देश के सामने शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी अनेकों समस्याएं हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर त्रुटि जो है वो अनेकों लिखना है, क्योंकि अनेक जो होता है अपने आप में बहुवचन होता है। अगर आप अनेक लिखते हैं तो ये अपने आप में बहुवचन है,
इसे अनेकों लिखना गलत माना जाएगा, तो अनेकों में त्रुटि है, तो ऑप्शन ए इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसके बाद 11 है, लिखा रिक्त स्थान को भरिए। ईमानदारी से मेहनत करो चाहे लाभ हो नहीं, तो डैश में क्या भरना होगा, तो होना चाहिए कि चाहे लाभ हो या नहीं हो, चाहे लाभ हो या नहीं, तो 11 का राइट आंसर हमें बी ऑप्शन सही करना होगा। आगे 12 नंबर प्रश्न है, और यहाँ पर लिखा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए विकल्प चुनिए। तो सवाल आपका इस तरह से है, लिखा है हमारे देहात बहुत उपेक्षित रहे हैं, उन्हें विकसित करने की आवश्यकता है। तो देहात को आप किससे प्रतिस्थापित कर सकते हैं, तो देहात को हम गांव से रिप्लेस कर सकते हैं, गांव से रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर आप ग्रामीण से रिप्लेस कर सकते हैं, गांव या फिर ग्रामीण से, ठीक है, ए ऑप्शन राइट होगा। आगे सवाल 13 है, लिखा है सही वर्तनी वाले शब्द बताइए। बिना पानी सरस्वती के लिए प्रयुक्त होता है, तो इसलिए राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन करना होगा, बिना पानी डी ऑप्शन में सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, और यहाँ पर पूछा मुहावरे का अर्थ बताइए। सिर पर पाँव रखकर भागना, मुहावरे का अर्थ क्या है, सिर पर पाँव रखकर भागना, तो इसका मतलब है कि बहुत तेज भागना, क्या होता है, बहुत तेज भागना, ऑप्शन डी होगा। इसके बाद अगला सवाल 15 होगा, लिखा है विलोम शब्द बताइए। हास्य का विलोम शब्द क्या होगा, हास्य का मतलब हंसना होता है, तो इसका अपोजिट रुदन होगा, क्योंकि रुदन का जो अर्थ होता है वो होता है रोना, तो हंसना का उल्टा क्या होता है, रोना होता है, इसलिए ऑप्शन ए राइट होगा। आगे सवाल नंबर 16 है, लिखा है विलोम शब्द बताइए। संक्षेप का विलोम शब्द क्या होता है, संक्षेप हम कई बार डिस्कस किए हैं, संक्षेप का विस्तार हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा सवाल का। अगला सवाल 17 होगा, और यहाँ पर फ्रेंड्स आपका सवाल कुछ इस प्रकार से लिखा है कि वाक्य के किस भाग में कोई त्रुटि है, त्रुटि वाला भाग पहचानना है। सवाल लिखा है कि मनुष्य का जीवन इतनी विशाल है कि उसके आचरण से कोई ना कोई प्रभावित हो ही जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर हमें त्रुटि जो मिला है वो मिला है यहाँ पर, मनुष्य का जीवन इतनी विशाल है, चूँकि जीवन जो होता है ये पुल्लिंग शब्द होता है, और पुल्लिंग शब्द होने के कारण इतनी लिखना गलत है, होना चाहिए था इतना विशाल है, इतनी के स्थान पर इतना लिखा जाना चाहिए था। तो हमारा किस पार्ट में एरर होगा, तो हमारा पार्ट जो है यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 17 में, इतनी विशाल नहीं इतना विशाल होना चाहिए था, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, और यहाँ पर लिखा है कि रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प चुनिए। क्वेश्चन है रावण लंका का राजा था, तो रावण के लिए आप कौन सा ऑप्शन सही कर सकते हैं, तो रावण के लिए हम दशानन लिख सकते हैं, दशानन है जिसके अर्थात रावण, और ये बहुब्रीहि समास होता है, राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। आश्वासन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो आश्वासन का मतलब होता है दिलासा देना, भरोसा देना, तो इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा, दिलासा देना। अगला सवाल 20 होगा, लिखा है सही वर्तनी वाले शब्द बताइए। महात्मा किस ऑप्शन में लिखना सही है, तो फ्रेंड्स महात्मा जो है आपका ए ऑप्शन में लिखना बिल्कुल राइट है। आगे का सवाल देखेंगे 21 में, रिक्त स्थान को भरना है। लिखा है मित्र जीवन के लिए एक वरदान होता है, कौन सा मित्र जो होता है एक वरदान होता है, तो होना चाहिए सच्चा मित्र जीवन के लिए क्या होता है, वरदान होता है, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। आगे का सवाल है 22, लिखा है रेखांकित खंड को स्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प चुनिए। क्वेश्चन है कोयल का कंठ मधुरतम है, तो कोयल के लिए आप कौन सा शब्द यूज कर सकते हैं, तो कोयल के लिए हम लोग कोकिला लिख सकते हैं, तो कोकिला ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल 23 है, और यहाँ पर कहा है कि वाक्य के किस भाग में कोई त्रुटि है
त्रुटि पहचानिए। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है कि संस्कृति तब तक अंधी रहती है जब तक राष्ट्र की अपनी वाणी नहीं होता। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो राष्ट्र की अपनी वाणी नहीं होता, तो यहाँ पर हमें सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए था वाणी जो होता है वो स्त्रीलिंग शब्द होता है, तो इसलिए वाणी नहीं होता के स्थान पर होना चाहिए वाणी नहीं होती। ठीक है, तो होना चाहिए था कि जब तक राष्ट्र की अपनी वाणी नहीं होती। तो राइट आंसर इस सवाल का ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, सवाल नंबर 24 है। यहाँ पर आपसे पर्यायवाची शब्द पूछा है। धनवान का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? धनवान का पर्यायवाची याद रखेंगे धनी होता है, अमीर होता है। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर संपन्न हो जाएगा। संपन्न, धनवान, धनी, अमीर, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा सवाल का। नेक्स्ट 25 लिखा है दिए गए विकल्प में सांप सूंघ जाना मुहावरे का अर्थ बताइए। सांप सूंघ जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है निश्चेत हो जाना, निश्चेत हो जाना या फिर बिल्कुल शांत हो जाना। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 26 होगा और यहाँ पर आप सभी से अनेकार्थी शब्द पूछा है सवाल में। अरुण का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? ठीक है, अरुण का अनेकार्थी शब्द नोट करेंगे। सूर्य होता है, रवि, दिनकर, भास्कर, अंशुमाली, ये सभी के सभी अरुण के अनेकार्थी हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए अगला सवाल 27 है। लिखा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो अधिकरण कारक की विभक्ति है? तो अधिकरण कारक की विभक्ति होता है में पर। क्या होता है? में पर होता है, इसलिए 27 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए 28 नंबर। लिखा है सही विकल्प का चयन करिए। कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, जिनमें आपका उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है, अन्य पुरुष होता है, लेकिन अति उत्तम पुरुष इसमें नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर इस सवाल का सी ऑप्शन हो जाएगा। अति उत्तम पुरुष जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण नहीं होते हैं। आगे सवाल नंबर 29 होगा। लिखा निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुआ। यानी क्रिया भूतकाल में शुरू हुआ था और क्रिया अभी तुरंत यानी कि जस्ट समाप्त हुआ है, तो उसे हम लोग आसन भूतकाल कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? आसन भूतकाल कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 30 में। 30 में लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। क्वेश्चन है अनु ने देखकर निबंध लिखा, तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, ध्यान देंगे, देख कर लिखना। अगर आप देखेंगे इस शब्द को नोट करते हैं, देख कर लिखना, तो यहाँ पर 2 क्रियाएं हैं। तो पहला क्रिया आपका देखना है और दूसरा क्रिया लिखना है। यानी कि एक क्रिया को समाप्त करके तुरंत दूसरी क्रिया प्रारंभ किया जाता है, तो जो पहले क्रिया समाप्त होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए देखकर यहाँ पर क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर बी ऑप्शन करना होगा। पहले देखा फिर लिखा, तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर बी होगा, पूर्वकालिक क्रिया। आगे बताइए 31 में, और यहाँ पर आप सभी से स्त्रीलिंग शब्द पूछा है। प्रबंधकर्ता का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? प्रबंधकर्ता का स्त्रीलिंग, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स जरूर याद रखिए, प्रबंधकर्त्री होता है। सही से आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में ये सवाल कई बार आया है, आंसर सी होगा। ठीक है, आगे 32 देखिए। लिखा है सही बहुवचन वाला विकल्प बताइए। नेता का बहुवचन क्या होता है? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन और बहुवचन में एक जैसे होते हैं।
एक वचन और बहुवचन एक जैसे होते हैं। 32 का करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है। हालांकि नेता के साथ अगर कोई कारक लगा हो, कोई अगर कारक लगा हो तब वहाँ पर नेताओं हो सकता है, बट ऐसे सिंपली राइट आंसर आपका डी होगा, नेता होगा। ठीक है। चलिए 33 लिखा है बहुवचन रूप वाला विकल्प बताइए, ऋतु का बहुवचन क्या होगा। ठीक है, ऋतु का बहुवचन। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर 33 का क्या हो जाएगा, ऋतुएं हो जाएगा। ए ऑप्शन ही इस सवाल का राइट आंसर है। आगे देखिए 34 है, लिखा स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो क्या कहलाता है। तो इसे हम लोग संयुक्ताक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्ताक्षर। जैसे अगर फॉर एग्जांपल के लिए आप एक संयुक्ताक्षर लेते हैं का व्यंजन और प्लस सा, तो इससे आपका निर्माण होता है छ का। जैसे आप लेते हैं ता व्यंजन और रा, तो इससे क्या बनता है, त्र बनता है। ठीक है, तो ये सभी संयुक्ताक्षर होते हैं। और अगला सवाल 35 है, लिखा है निम्न वाक्य विशेषण की अवस्था से है। विशेषण की किस अवस्था से है, सवाल लिखा है यह करेला कड़वा है। तो करेले का यहाँ पर गुण बताया है, करेले का गुण बताया गया है कि करेला कैसा है, कड़वा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नॉर्मल सेंटेंस है, बिल्कुल साधारण है। इसमें करेला का तुलना किसी और से नहीं किया गया है, इसलिए हम कहेंगे मूलावस्था। यह विशेषण की कौन सी अवस्था है, मूलावस्था है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए आप सभी का हिंदी का सवाल हुआ है, अब इसके बाद इंग्लिश का क्वेश्चन करना है और इंग्लिश का 15 क्वेश्चन होगा, फिर मैथ का सवाल करना है। चलिए पहला सवाल आ चुका है इंग्लिश का। लिखा चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी इसमें से चारों ऑप्शन में करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है। क्विंटेसनेस देखा जाए तो यहाँ पर सही ऑप्शन फ्रेंड्स आपका ए ऑप्शन लिखना बिल्कुल राइट होने वाला है। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर ए ऑप्शन में त्रुटि है, देखेंगे आपका ए गलत होगा, बी ऑप्शन राइट होगा, एक बार सुधार कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एस के बाद ए लिखा गया था, जबकि एस के बाद ई होगा यहाँ पर, इसलिए फर्स्ट का राइट आंसर फ्रेंड्स बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक बार आप लोग इम्प्रूव कर लेंगे। ठीक है, आइए अगला सवाल 2 होगा। लिखा है बेस्ट एक्सप्रेस्ड मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एडवर्सिटी। तो एडवर्सिटी का सिमिलर वर्ड बताना है। तो एडवर्सिटी का अर्थ फ्रेंड्स जो होता है वो होता है आपदा। एडवर्सिटी यानी कि आपदा, दुर्भाग्य होता है, तो इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा, मिसफॉर्चून हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी है। चलिए आगे बताइएगा, सवाल नंबर 3 है। लिखा अपोजिट मीनिंग टू द गिवन वर्ड टर्मिनेट। तो टर्मिनेट का अपोजिट वर्ड क्या होगा। टर्मिनेट का अर्थ होता है अंत करना, टर्मिनेट का अर्थ होता है अंत करना। तो जस्ट इसका अपोजिट हमारा हो जाएगा क्या फ्रेंड्स यहाँ पर, तो 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कमेंट्स हो जाएगा, क्योंकि कमेंट्स का अर्थ होता है शुरुआत करना, कमेंट्स का अर्थ हो जाता है शुरुआत करना। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 4 है, जहाँ पर प्रीपोजिशन फिल करना है। लिखा ही इज ब्लाइंड वन आई, वह एक आँख से अंधा है। अगर कोई आँख से अंधा होता है तो ब्लाइंड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आता है, और अगर कोई काम से अंधा है तो वहाँ पर ब्लाइंड के साथ टू आता है। ठीक है, तब अगर आँख से अंधा नहीं है तब ब्लाइंड के साथ टू आएगा, तो इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन करना होगा, ब्लाइंड ऑफ वन आई। ठीक है, सवाल नंबर 5 है, और यहाँ पर फाइंड द एरर, एरर बताना है किस पार्ट में है। लिखा है माई ब्रदर इन लॉज हु लिव इन पटना हैव कम टू स्टे विथ अस। तो फ्रेंड्स देखिए आप पढ़े होंगे कंपाउंड नाउन ब्रदर इन लॉ, तो कंपाउंड नाउन का अगर प्लुरल बनाना है तो जो मेन वर्ड होता है उसमें हम एस या ई एस जोड़ते हैं, जो मेन वर्ड होता है उसमें हम एस या ई एस जोड़कर प्लुरल बनाते हैं। तो ब्रदर इन लॉज में ब्रदर आपका क्या होगा, मेन वर्ड होगा, तो इसलिए यहाँ पर लॉज में एस हटाकर
ब्रदर में एस जोड़ना होगा, ब्रदर्स इन लॉ लिखना चाहिए था। तो 5 का राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन होगा जिसमें एरर है। आगे का सवाल 6 होगा। लिखा है अ स्पीच मेड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, बिना तैयारी का भाषण देना। बिना प्रिपेयर हुए ही जो भाषण दिया जाता है, स्पीच दिया जाता है, जिसे तत्काल भाषण कहते हैं, तो उसे हम लोग एक्सटेम्पर कहते हैं। राइट आंसर ए ऑप्शन होगा एक्सटेम्पर। चलिए सवाल नंबर 7 है फ्रेंड्स, और यहाँ पर फिर से एक एरर वाला सवाल आ गया है। क्वेश्चन में लिखा है कि इफ़ द फार्मर गोट अ वॉशिंग मशीन हिज वाइफ कैन डू द लॉन्ड्री क्विकली, नो एरर। तो ये कंडीशनल सेंटेंस वाला आ चुका है एरर। इफ़ वाला पार्ट देख सकते हैं। इफ़ वाले पार्ट में यहाँ पर देखिए गोट अ वॉशिंग मशीन लिखा है, तो गोट जो लिखा गया है तो कहीं ना कहीं ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस लिखा गया है। तो सिंपल पास्ट टेंस में आपका फर्स्ट क्लाउज है, तो सेकेंड क्लाउज में आप यहाँ पर अगर गौर करेंगे तो जो कैन लिखा गया है, तो कैन का हमें पास्ट रूप प्रयुक्त करना होगा। तो कैन के स्थान पर हमें क्या करना होगा, कुड का इस्तेमाल करना चाहिए। तो कैन नहीं कुड आएगा, इसलिए हमारा एरर जो है पार्ट बी में हो जाएगा। किस पार्ट में होगा, बी पार्ट में। चलिए सवाल नंबर 8 है, जहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स पूरा करना है। लिखा है ए लार्ज क्राउड गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द कंट्री यस्टरडे। ठीक है, तो फ्रेंड्स जब आपका क्राउड यानी कि भीड़ होता है, और क्राउड को अगर एक यूनिट के रूप में दर्शाया जाए, एक इकाई के रूप में दर्शाया जाए, तब वो सिंगुलर माना जाता है। और इसके साथ वर्ब भी कैसा आएगा, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, चूँकि सेंटेंस में यस्टरडे लिखा है, तो इससे साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये सेंटेंस पास्ट में है। तो पास्ट में है तो वर्ब भी हमारा पास्ट वाला ही आना चाहिए, यानी पास्ट वाला वर्ब आप सिंगुलर में देखेंगे तो वाज लिखना यहाँ पर राइट होगा। वेयर आपका प्लुरल है, इसलिए बी ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, आइए अगला सवाल 9 है। लिखा है चूज द करेक्ट प्लुरल फॉर्म ऑफ फर्नीचर। तो फर्नीचर का प्लुरल क्या होगा। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, क्योंकि फर्नीचर जो होता है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। कैसा होता है, अनकाउंटेबल नाउन का प्लुरल नहीं बनता है, तो फर्नीचर का फर्नीचर ही रहेगा। एग्जाम में बहुत सारे लोग इसमें गलती कर देते हैं, एस या ईएस जोड़ के आंसर करते हैं, जो कि गलत होता है। चलिए क्वेश्चन 10 देखेंगे। लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट आर्टिकल। लिखा है ही इज यूनिक बॉय इन आवर विलेज। अब यहाँ पर फ्रेंड्स यूनिक जो लिखा गया है, तो आप इसका हिंदी लिख के देखिए यूनिक। तो यू का पहला अक्षर या आ रहा है, और या आपका कॉन्सोनेंट होता है। जब कॉन्सोनेंट साउंड होता है तो वहाँ पर आर्टिकल ए आता है सिंपल, ए यूनिक बॉय हो जाएगा। आंसर ए ऑप्शन करना होगा। इसके बाद 11 देखिए, जहाँ पर फिलर्स पूरा करना है। लिखा है द शिप विथ इट्स क्रू गोन टू द बॉटम ऑफ द सी। तो कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या भरना चाहिए, हैज भरना चाहिए। क्या हो जाएगा, हैज यहाँ पर बिल्कुल इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स जब आपका दो सब्जेक्ट विथ, एलोंग विथ, टुगेदर विथ से जुड़ा हो, तो जो वर्ब आता है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आता है। फर्स्ट सब्जेक्ट आपका द शिप है, शिप आपका सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। तो हैज भरना इस सवाल के लिए राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 12 देखेंगे, जहाँ पर एक आपका एडियम्स लिखा गया है। तो एडियम्स आपका क्या लिखा है सवाल में, लिखा है टू ईट हम्बल पाई। क्वेश्चन में लिखा है टू ईट हम्बल पाई, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स माफ़ी मांगना। इसका अर्थ होता है माफ़ी मांगना, अपनी हार स्वीकारी करना, या आत्मसमर्पण करना, या आत्मसमर्पण करना। तो इसके लिए सही ऑप्शन आप सभी का सी ऑप्शन होगा, टू येल्ड अंडर ह्यूमिलिएटिंग सर्कमस्टांसेस। ठीक है, अब अगला सवाल 13 होगा। लिखा है कमिटिंग मर्डर इन रिवेंज। तो वन वर्ड सब्जेक्ट ट्यूशन का सवाल यहाँ पर आया है। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स
कि बदले की भावना के तहत किसी की हत्या करना, बदले की भावना या प्रतिशोध की भावना से किसी की हत्या करना, मर्डर करना, जिसे पुश्तैनी दुश्मनी कहते हैं, पुश्तैनी दुश्मनी कहते हैं। तो इसका सीधा सा आंसर वेंडेटा होगा। क्या होगा? वेंडेटा होगा। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा। ठीक है। ऑप्शन ए में मासाकेर लिखा है, इसका हिंदी अर्थ होता है नरसंहार। क्या होता है? नरसंहार होता है। सी ऑप्शन में होमिसाइड लिखा है, तो होमिसाइड का अर्थ होता है मानव हत्या। क्या होता है? मानव हत्या होता है। जबकि रेजिसाइड का मतलब होता है राज हत्या, यानी राजा की हत्या। ठीक है, राजा की हत्या रेजिसाइड होता है। तो हमारा आंसर बी ऑप्शन है। और अगला सवाल 14 देखेंगे, जहाँ पर सिमिलर वर्ड पूछा गया है आप सभी से, ऑब्स्टेकल का। तो ऑब्स्टेकल का अर्थ होता है बाधा होना। ऑब्स्टेकल का अर्थ बाधा होता है। तो 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बैरियर। क्या हो जाएगा? बैरियर इज़ द राइट आंसर। और यहाँ पर इंग्लिश का 15 नंबर प्रश्न है, जहाँ पर फिलर्स पूरा करना है। लिखा, ही हैड स्कार्सली स्टेप्ड आउट द हाउस इट स्टार्टेड रेनिंग। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना होगा, हार्डली और स्कार्सली के साथ, हार्डली और स्कार्सली के साथ जो कोरिलेटिव कंजंक्शन आता है वो आपका व्हेन आता है या बिफोर आता है। व्हेन या फिर बिफोर यूज होता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी करना होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी आपका हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन समाप्त हुआ है। अब आप सभी का मैथ का सवाल होने वाला है। तो मैथ के सवाल के लिए आप सब बिल्कुल तैयार हो जाइए, लाइव सेक्शन में आपको मिलने वाला है। ठीक है। और फ्रेंड्स वीडियो आप सभी को कैसा लगा है कमेंट में लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए।